अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मालिकुलर मास। मालिकुलर मास की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मालिक्यूल ऑफ मालिकुलर सब्सटेंस। किसी मालिकुलर सब्सटेंस में मौजूद तमाम एटम के एटॉमिक मास का सम किया जाए, यानी उन तमाम एटम के एटॉमिक मास को जमा कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल, ये एक मालिकुलर सब्सटेंस है वाटर। वाटर में दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और इसके 2 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरा एटम ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास 16 है। दोनों के एटॉमिक मास को ऐड किया आंसर निकल रहा है 18। यानी सब्सटेंस वाटर है, वाटर में तमाम एटमों के एटॉमिक मास को जमा कर दिया जाए तो जो मास निकलता है वो मास कहलाता है मालिकुलर मास। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का मालिकुलर मास 71 AMU है, वाटर का एटॉमिक मास 18 AMU है और कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास 44 AMU है। फार्मूला मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। एक फार्मूला सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में मौजूद एटमों के एटॉमिक मास को जमा करना फार्मूला मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल, NaCl, इसमें 2 फार्मूला यूनिट हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइन। इन दोनों के एटॉमिक मास को जमा किया जाए 23 और 35.5, आंसर आता है 58.5। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये क्या है? मालिकुलर मास में मालिक्यूल के एटॉमिक मास को जमा किया जाता है और फार्मूला मास में आयंस के एटॉमिक मास को जमा किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला एक्चुअली शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मालिकुलर फार्मूला एक कंपाउंड में मौजूद एटमों की असल तादाद हमें बताता है, कुल तादाद हमें एटमों की बताता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फार्मूला है H2O। ये फार्मूला बता रहा है इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 3 एटमों की टोटल तादाद हमें बता रहा है। इसी तरह फार्मूला एक C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। ये फार्मूला हमें एटमों की टोटल तादाद बता रहा है, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। ऐसा फार्मूला जो एटमों की असल तादाद, टोटल एक्चुअल तादाद को जाहिर करता है, वो मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। मालिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n एटमों की तादाद होती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, और 3 से ज़्यादा भी सोन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है, इसका फार्मूला है C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला CH। इसको हमने बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH से हासिल किया है, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 6। और यहाँ n की वैल्यू हमने 6 ली और 6 को C और H एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई किया, जिससे फार्मूला हमने हासिल किया C6H6। वाटर जो है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO और मालिकुलर फार्मूला है H2O2। ग्लूकोज, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मालिकुलर फार्मूला है C6H12O6। बेंजीन, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है और मालिकुलर फार्मूला C6H6। ज़्यादातर कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दी हाइड्रोजन परऑक्साइड की, बेंजीन की, ग्लूकोज की। बट some compounds have same empirical formula and molecular formula। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, H2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मालिकुलर फार्मूला भी यही है। HCl, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मालिकुलर फार्मूला। इसका मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मालिकुलर फार्मूला एक जैसे होते हैं।